म्हणजे सर आता हा सर्व्हिस रोड आहे जो साईडचा आहे पार्किंगमधून जाणारा, तर त्याच्या दोन्ही साईडला ट्रक पार्क असतात आणि दोन्ही साईडला ट्रक पार्क असल्यामुळे एवढीच रस्ता राहतो की त्यातून एकच गाडी एका वेळेला पास होऊ शकते. मग त्यावेळी जर मोठी गाडी एखादी पुढं लोडिंगवाली गेली, ट्रक 6 टायर किंवा कंटेनर एखादा, तर मग बाकीच्या गाड्या त्या स्पीडने जाऊ शकत नाही, कारण त्यांना खूप स्लोली त्यांच्या गाड्या घेऊन जायला लागतात. मोठी गाडी पास होत नाही फास्टमध्ये. मग त्याच्यामध्ये मग 4 व्हीलर बाईकवाले ह्यांची मागं खूप मोठी लाईन लागते. बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि हर एम्प्लॉय को या फिर ट्रांसपोर्टर्स को जो समय लगाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है. और सबसे बड़ी समस्या हर एक आदमी का मालूम है कि जो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, उसमें आपको जो ट्रैवलिंग टाइम अगर आधा घंटा है उसकी जगह आपको 1 घंटा लग रहा है, तो ट्रैवलिंग टाइम बढ़ेगा, वेटिंग टाइम बढ़ेगा, गाड़ी बार बार रोकना पड़ेगा. तो उससे एक समस्या ये आ रही है, आपका जो खर्चा है वो बढ़ ही रहा है. तो डेडिकेटेड अगर वो टर्मिनस बन जाता है जिसमें कि ट्रक को वहाँ पे खड़े करने की सुविधा मिलेगी, तो ड्राइवर्स को भी आसान है. और ये जो आरटीओ का इशू आता है या आरटीओ वाले परेशान रहते हैं या फिर ट्रक वाले उससे परेशान रहते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा. इंजीनियरिंग जोन में आप कभी भी आएंगे, देयर इज़ सो मच ट्रैफिक जैम. बाहर निकलना कंपनी के बाहर ओनर्स को लिए भी इतना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. आज 15-15, 20-20 मिनट हम लोग को कंपनी से बाहर आने में लग जाता है. तो अगर ट्रक टर्मिनल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. For the past several days, the entrepreneurs and staff of Taloja MIDC have been plagued by vehicle park on the road. But now, the problem is on the way out. The issue has been resolved due to the follow-up to the administration by Satish Shetty, President Taloja Industries Association. Construction of truck terminus is underway. अभी देखिए, ट्रक टर्मिनस के बारे में खास करके बोलना है कि इधर ट्रैफिक का समस्या काफ़ी ज़्यादा था तलोजा MIDC में. तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक मीटिंग रखा था हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार के साथ में सिडको भवन में. काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ और अजीत दादा ने इमीडिएटली MIDC के अधिकारी जॉइंट CEO श्री मलिक नेर सर को इमीडिएटली बोला कि जो एग्जिस्टिंग ट्रक टर्मिनस का जो प्लॉट है वो एक लास्ट 15 साल से डिस्प्यूट पे चल रहा था. तो सर ने बोला उसके ऊपर एक तो उनको आगे का परमिशन दो या तो उसको टेक्निकल डिस्प्यूट रहेगा तो उसको रिजॉल्व करो. तो इमीडिएटली वो जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया था उसका कैंसिल करा के ले लिया, जो भी रद्द किया उनका, और उसका इमीडिएटली एक 15-20 दिन के छोड़ के जनवरी के आजू में टेंडर प्रोसेस चालू कर दिया. टेंडर प्रोसेस करने के बाद आज उसका टेंडर फ्लोट होके ओपन भी हो गया है और उसका कॉन्ट्रॅक्ट अवॉर्ड भी हो गया है. आणि कंपनी आमच्या तिथे 1622 मलिकने फार आहे बरं का. ट्रॅफिक जाम होतं, ट्रकला जागा नाही, ट्रक टर्मिनल नाही, ट्रक टर्मिनस नाही आहे वगैरे वगैरे. 15 वर्ष झाले ट्रक टर्मिनसचा पण टॉपिक आहे. सर, ट्रक टर्मिनसला आपण प्लॉट दिलेला आहे आणि आता पूर्वी एकाला BOT तत्वावर आपण दिला होता, पण त्यांनी ते काही करू शकलो नाही. त्यात लिटिगेशन झाले, कोर्ट मॅटर झाले, त्याच्याकडून तो प्लॉट आपण आता माघारी घेतला आहे आणि MIDCने तो डेव्हलप करायचं ठरवलेलं आहे. किती एकराचं? ते 10.5 एकर आहे. 26,000 स्क्वेअर मीटर आहे. 26,000 स्क्वेअर मीटर. दादा ते 2011 ला दिलेलं आहे. 11 पासून आम्हाला दर मीटिंगला हेच बोलतात म्हणजे जवळपास 6 एकर. सर, ते लिटिगेशन मध्ये होतं, या एका ऑपरेटरला आपण बांधण्यासाठी दिलं होतं. बऱ्याचशा ठिकाणी आपण तसं देतो, परंतु ते काही आता विड्रॉ झालेला आहे, लिटिगेशन मिटलेलं आहे आणि बोर्डात जाऊन आपण निर्णय घेतलेला आहे की जे ट्रक टर्मिनस आहे ती MIDCने स्वतः डेव्हलप करायची. पण तिथं एवढे मोठे 5,000 एकरापेक्षा जास्त MIDC ना सर. मग त्याच्यामध्ये 6 एकराचा प्लॉट तसा जास्त. आणखी काही MIDC ओपन जागा असेल किंवा आता नवीन ऍडिशनल तळोजा लागूनच आपण अक्वायर करतो. 260 हेक्टरवर ऍक्विजिशन चालू आहे त्याचं, तर त्याला लागूनच आहे. ही पूर्ण वेगवेगळ्या पॉकेटमध्ये करायचं म्हणजे काय होईल, इकडचे ट्रक आलेले ह्या भागात थांबतील, त्या बाजूचे ट्रक त्या भागात थांबतील, असं केलं तर जास्त होईल. येस सर, आपण त्याप्रमाणे नियोजन करू. मलिकने आता जे दादा म्हणाले त्याप्रमाणे तळोजा MIDC तुम्ही इतकी जाम करता, सकाळी संध्याकाळी कधी त्या पट्ट्यातून पलीकडे जायचं असेल तर ट्रॅफिक जामच होते. तर तुमच्या प्लॅनिंग मध्ये पहिल्यांदाच असायला पाहिजे होतं की ट्रक टर्मिनल कुठं करा. तुम्ही जसं सिडको मेक द सिटी तसं यू मेक द इंडस्ट्री. आता इंडस्ट्रीज मधला
ज्यावेळेला तुम्ही हजार्डस केमिकलच्या इंडस्ट्रीज करता, इतके मोठे कंटेनर तिथे येतात, त्यासाठी तुम्ही ट्रक टर्मिनल इस्टॅब्लिश करून 25 वर्ष झाले त्यानंतर करू शकत नाही. आणि आता तुम्ही सांगणार आता आम्ही प्लॅनिंग मध्ये घेणार. काय प्लॅनिंग काय एमआयडीसी? तर खरं आज शिवाय इथं पाहिजे होती. ही शुड आन्सर दिस. सर, हा जुना इंडस्ट्रियल एरिया आहे. जुना मला माहिती आहे ना, माझ्या जिल्ह्यातला आहे, मला माहितीच आहे तळोजा कधी आहे तो. पण तो जुना आहे म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही अजूनपर्यंत करू नये असं नाही लिहिलेलं कुठे. जुना असला म्हणून काय झालं, ज्यावेळेला जुना असेल त्यावेळेला सुद्धा प्लॅनिंग मध्ये ज्यावेळेला इतके मोठा प्लॉट घेतला गेला, इतकी काय 1000 एकर जमीन घेतली गेली. तुम्ही आता इथे इंडस्ट्रीची नावं सांगितली कंपन्यांची, सगळ्यात जवळजवळ कम्प्लीट केमिकल झोन आहे. त्या उलट त्या केमिकल झोननी प्रदूषण आणि या गाड्या रस्त्यावरती राहून त्या गाड्या चालू राहून त्याचे आणखी प्रदूषण. व्हॉट इज दिस नॉनसेन्स? काहीतरी एकदा विचार करणार का तुम्ही? हजारो कोटी रुपये एमआयडीसीने कमवले एमआयडीसी मधून, तिथे बेसिक सुविधा देण्याचं सुद्धा काम आपण करत नाही. सर, आता आपण नवीन जे अक्वायर करतोय तिथे आपण सगळं प्लॅनिंग हे जे ट्रक टर्मिनलचं आपण सांगितल्याप्रमाणे डीसीएम साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे केलेलं आहे. आदिती, तू पालकमंत्री पण आहे, तू इंडस्ट्रीचे राज्यमंत्री पण आहे. आता तू मागं लागून ह्या गोष्टी करून घेतल्या पाहिजे ना तुझ्या जिल्ह्यातल्या कामाची. तळोजाच्या बैठका मी किमान 3 ते 4 वेळा घेतल्या असतील. आता म्हटल्याप्रमाणे ही एका वेळेला बैठकीला होते ज्यावेळेला आम्ही इथले घेतले त्यावेळेला. एमआयडीसी जर प्रत्येक वेळेला यांनी उत्तर दिल्याप्रमाणेच आहे की 3-4 वेळा घेतल्या, 2 महिन्यात होईल, 6 महिन्यात होईल, असं करून करून आपलंही 1-1.5 वर्ष याच्यामध्ये गेलं. मधल्या कालावधीमध्ये कोरोना आलं, याच्यामध्ये सगळे थांबवलं. आता माझ्याही या संदर्भातल्या 3-4 बैठका घेऊन झाल्या. मी त्यांना बैठका घेताना मिनिट्स करत नाही आम्ही, जसं मिनिट्स करतो. आता मी त्यांना विचारलं ह्याला किती दिवस लागतील, त्यांनी 15 सांगितलं, आपण 1 महिना त्यांना दिला. असं केलं तर प्रश्न सुटतात ना. जसं आता तू बघतोय माझ्या काही प्रकल्पाचा मी आढावा घेतो, प्रत्येक वेळेस काही ना काही ते काम पुढे जाते ना, ते आपोआप त्यांना करावंच लागतं. कारण 15 दिवस झाले की त्यांना मला उत्तर द्यावे लागतात, त्याच्यावर ते बरोबर तिथे करतात. हेही दादा मगाशी जे त्यांनी सांगितलं एमआयडीसी का सिरियसनेस आहे बोलायचं एक आश्वासन देतात, नेक्स्ट मीटिंग त्यांना माहिती केव्हा होतील पण परत माणसं बदली झालं, परत ते लोक नवीन प्रकार चालू करतात. काय अधिकारी 3-3 वर्षामध्ये बदली होत, आम्ही तिकडेच आहे, आम्हाला ते विषय माहिती आहे. 3 वर्ष कोण थांबतंय? 2 वर्ष त्यामध्ये सांगितल्यानंतर आता ते मलिक मेर असतील, पागल असतील, यांनी काय इतके वेळ लावायचं काय कारण? सर्व गोष्टी पेंडिंग करतात. हे 1 वर्षाच्या आत ट्रक टर्मिनल्स म्हणजे 6 महिन्याच करू, पण मॅक्सिमम 1 वर्षाच्या आम्ही ट्रक टर्मिनल्स पूर्ण करतो. आताच पॉलिसी डिसिजन घेतलेला आहे बोर्डाचा. 1 वर्ष नको, ते 6 महिन्यात करा. 6 महिन्यात करतो. 2 आज हम लोग का कटर एसोसिएशन है, हम लोग के तलोजा के अंदर देर आर अराउंड 70 कटर्स इन तलोजा. आज उसके वजह से रोज़ के 1000 से 1500 गाड़ियाँ मिनिमम गाड़ियाँ जो है तो वो तलोजा में आ रही हैं. इंजीनियरिंग जोन में आप कभी भी आएंगे देर इज़ सो मच ट्रैफिक जैम. बाहर निकलना कंपनी के बाहर ओनर्स को लिए भी इतना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. आज 15-15, 20-20 मिनट हम लोग को कंपनी से बाहर आने में लग जाता है. तो अगर ट्रक टर्मिनल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. एक तो है कि डिसिप्लिन हो जाएगा, एक पुलिस का भी हम सहयोग चाहते हैं कि इस मामले में कि जब तक ट्रक टर्मिनल आता है और ट्रक टर्मिनल आने के बाद भी वो अगर इसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि वो इसको आगे बढ़ाएं काम को, कि यह नहीं कि हमारा ट्रक टर्मिनल्स आने के बावजूद भी गाड़ियाँ रास्ते पे खड़ी हैं. ट्रक टर्मिनल आने के बाद क्या क्या फायदा हो जाएगा? जो अभी दिक्कतें आ रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं और वो रिजॉल्व हो जाएगी? आज ट्रक टर्मिनल आने के बाद ये है कि जो गाड़ियाँ जो कंपनीज के बाहर खड़ी हैं और जिनका टाइम अनलोडिंग या लोडिंग के लिए टाइम आता है तो वो पूरा ट्रैफिक जाम करके खड़े रहते हैं. तो वो अगर जब ट्रक टर्मिनल आ जाएगा तो एक तो ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा और कंपनी के बाहर जब गाड़ियाँ वहीं आएंगी जब उसको बुलाया जाएगा, तो वो हिसाब से सब लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी. सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो भी तलोजा में है सब स्टील सर्विस सेंटर हैं या गोडाउंस हैं, तो यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट है वो रोड के दोनों साइड में पार्किंग करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती और उसमें जो कंजक्शन है मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि हर एम्प्लॉय को या फिर ट्रांसपोर्टर्स को जो समय लगाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है. और सबसे बड़ी समस्या हर एक आदमी का मालूम है कि जो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, उसमें आपको जो ट्रैवलिंग टाइम अगर आधा घंटा है उसकी जगह आपको 1 घंटा लग रहा है, तो ट्रैवलिंग टाइम बढ़ेगा, वेटिंग टाइम बढ़ेगा, गाड़ी बार बार रोकना पड़ेगा. तो उससे एक समस्या ये आ रही है आपका जो खर्चा है वो बढ़ ही रहा है. तो डेडिकेटेड अगर वो टर्मिनस बन जाता है जिसमें कि ट्रक को वहाँ पर खड़े करने की सुविधा मिलेगी तो ड्राइवर्स को भी आसान है. और ये जो आरटीओ का इशू आता है या आरटीओ वाले परेशान रहते हैं या फिर ट्रक वाले उससे परेशान रहते हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा.
और इससे जो एक सेफ्टी का इशू है और हर आदमी को, हर एम्प्लॉय को एक सबसे बड़ा एक कंफर्ट लेवल में आ जाएगा कि हाँ, हम अगर किसी भी टाइम जाते हैं तो हमको उसी टाइम पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अभी आपको इवनिंग में दुगना टाइम लगता है पहुंचने में। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सुझाव है शेट्टी जी का, TIA का, कि अगर वो डेडिकेटेड बन जाएगा तो उसमें एक समस्या का जो समाधान है इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है ट्रक वालों को भी और यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी। अभी टोटल एरिया 11 एकड़ का जगह है उसमें, टोटल ट्रक टर्मिनस, जिसमें 11 एकड़ में टोटल 18.5 करोड़ का ट्रक टर्मिनस इसमें बनने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तलोजा के लिए। आज इतने साल से ये पेंडिंग इशू था, ये पूरा एक्चुअली अजीत दादा पवार और मलिक नीर सर का इंटरवेंशन से ये काम हुआ है, कि मलिक नीर सर ने खास करके इसमें इमीडिएट एक्शन लिया। नॉर्मली ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू था और उन्होंने कम से कम 3 महीने के अंदर ही इसको पूरा रिजॉल्व करके लिया। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उन्होंने हमको ये भी पूछा कि और किधर एडिशनल ट्रक टर्मिनस चाहिए क्या नहीं। हमारे को टोटल तलोजा में 3 जगह में हम लोगों ने ट्रक टर्मिनस ऐसा आइडेंटिफाई किया है। एक पानी का टंकी के इधर, जिधर ऑलरेडी ये 11 एकड़ का ट्रक टर्मिनस आ रहा है और ऑलरेडी काम अभी चालू हुआ है। दूसरा कि और एक प्लॉट है जो बॉम्बे बेयर के बाजू में, उधर एक ट्रक टर्मिनस के लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया है। तीसरा है VVF के सामने में एक प्लॉट सजेस्ट किया। हम लोग ऐसा 3 अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करने को बोले कि कम से कम ट्रैफिक जो भी रहेगा वो डिवाइड होएगा, तो एक जगह आके लोड नहीं रहेगा। और ये तलोजा में आज ट्रक का फ्लो बहुत हाई, काफ़ी बड़े पैमाने पे आ रहा है गाड़ी, तो उसके लिए उसको डिवाइड करके यूज़ करेंगे तो ये ट्रक का प्रॉब्लम्स ये पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज मेन रोड पे जितना भी गाड़ी लगा है, जैसा महेश पाटिल सर है, वो काफ़ी उनका काम करने का तरीका बहुत पॉजिटिव है। वो काफ़ी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, एसोसिएशन के साथ इंटरेक्शन भी उनका काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया था कि शेट्टी साहब आपके तरफ से कम रात टर्मिनस के लिए आप प्रोविज़न करके लीजिए, क्यों गाड़ी जो बाहर से आते हैं वो लोग रोड के ऊपर ही पार्किंग करते हैं, उनके पास दूसरा कोई सुविधा रहता नहीं कि इधर रात को आता है तो कंपनी बंद रहती है तो उनको रोड के छोड़ के और किधर लगाने को मिलता नहीं। तो उनके बोलने के बाद ये मेरे नॉलेज में है कि इसको ज़रा टॉप प्रायोरिटी में करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग आज के टाइम में ये इसके ऊपर काफ़ी बड़ा यश आ गया है।